सोमवार मैं और आप खुदा का कलाम, खुदा की बातें और खुदा का वचन। आज पहला सोमवार है, बिल्कुल नया दिन है, नई सवेर। आप भी नए, मैं भी नए, पूरे जोर से, पूरी ताकत, पूरे बल के साथ नए बन करें। नया साल है तो हमें नए बनना है। नए बनकर, भरपूर होकर, मजबूत होकर, सामर्थी होकर, वफादार होकर, खुदा का योद्धा बन के हमें नए साल में प्रवेश करना है। और नए योद्धा, ताकतवर, भरपूर, बलवंत योद्धा बन करके हम आज यहाँ पर खुदा के सामने खड़े हैं। हम एक नए इंसान, एक नई सृष्टि। मेरे बच्चों, 2022 का जो साल, वो उद्धार का साल, साल्वेशन। दिस इज द ईयर ऑफ साल्वेशन। सबका उद्धार होने वाला है, क्योंकि जगत में एक उद्धार करता जो है वो जन्मा हुआ। इस नए साल में हम मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके इस इंस्टीट्यूट को ऊंचा करेंगे, ताकि मैं और आप भी इस इंस्टीट्यूट के साथ ऊंचे होते चलेंगे। जब ये ऊपर उठेगा तो आप लोग भी ऊपर उठोगे। जब ये ऊपर जाएगा, आप लोग भी ऊंचाइयों पर पहुंचे। ये आज का वचन है, आज का कलाम है, आज की बातचीत है जो आपसे ये कहना चाहती है, क्योंकि खुदा का कलाम है। नया साल उद्धार का साल है। दिस इज द ईयर ऑफ साल्वेशन। खुदा अपने लोगों को बचा लेगा, कुछ भी हो जाए, चाहे कोविड हो, कोरोना हो, क्रोन हो, चाहे जितने मर्जी मुसीबतों के पहाड़ हों, समुंदर गरजने लगे, हवाएं चलने लगे, तूफान आने लगे, भूचाल आने लगे, खुदा आपको बचाए। आज की बातचीत, आज का कलाम यही कि आपका उद्धार होगा, आपकी निजात होगी। खुदा आपको अपने जोरावर हाथों में संभाले रखेगा। जिन लोगों ने अब तक खुदा के उद्धार को नहीं देखा, वो आज देखें, इस हफ्ते में देखें, इस महीने में देखें और इस साल में खुदा के उद्धार को देखेंगे। तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। वो सारी दुनिया का उद्धार करेगा, वो निजात दहिंदा हो जाएगा, वो आप सबको बचा लेगा। मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब मुझे कोई परेशानी नहीं। अब जो कुछ होना है हो, मैंने तेरे उद्धार को देख लिया। पढ़ेंगे लूका की इंजील है, उसका 2 अध्याय है, उसकी 30 आयत जो है वो बयान करती है। लूका 2:30, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। अब आपको यही कहना है, खुदाया मैंने तेरे उद्धार, मैंने तेरी निजात को अपनी इन आंखों से देखा। फिर आप देखिए, आप कह के तो देखिए, आप उसके सामने आकर के उसको ये कह के देखिए कि मैंने इस साल में तेरे उद्धार को देखा। पढ़िए। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। आज की मेन वर्ष जो है, आज की डिवोशन की मेन वर्ष जो है यही, कि मैंने तेरे उद्धार को देखा, मेरी इन आंखों ने देखा।
और इन आंखों के जरिए तेरा उद्धार जो है वो मेरे रोम रोम में समा गया। मेरे रोम रोम में तेरा उद्धार जो है वो बस गया। इस साल में खुदा कहता है पुरानी बातें बीत गई, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आप लोग भी नए हो जाए, नई सोच के साथ, नए विचारों के साथ, नए दिल, नए मन के साथ, नई सुगंध के साथ खुदा के सामने अपने आप को पेश करें। पुरानी सब बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो जाता। आपके अंदर वो नयापन दिखाई देना चाहिए। पुरानी सब बातें बीत गई, अपने आप को नया कर दिया। मत्ती की इंजील उसका पहला अध्याय है 21 आयत, उसका दूसरा हिस्सा बयान करता है कि वो अपने लोगों का उनकी गलतियों से, उनके पापों से उनका उद्धार कर देगा। अगर इस साल आपका उद्धार नहीं ना हुआ तो नहीं होना। दिस इज द ईयर ऑफ साल्वेशन, ये बचाव का साल। अपने आप को उस शील्ड में ले जाए, यीशु नाम में ले, यीशु नाम की जिंदगी जो है उस जिंदगी में अपनी जिंदगी को शामिल कर मिल गए। मत्ती पहला का 21 आयत का दूसरा हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार करेगा। डेफिनेट शब्द लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टिव आयत लिखी हुई है, 110% लिखा हुआ है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बहुत सारे लोग हैं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हे साहिबो, ऐसा लिखा, ऑल सर अंग्रेजी में लिखा, हे साहिबो। पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं, उनका मन पूछता है, उनकी आंखें पूछती हैं। वो प्रचारकों के सामने आकर के खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उनका रोम रोम पूछता है। अपने मुंह से नहीं कहते, खड़े रहते हैं चुप। हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? किधर जाऊं? उद्धार तो आपके सामने दिखाई नहीं दे रहा। रसूलों के कर्तव्य उसका 16वां अध्याय उसकी 30 आयत का दूसरा हिस्सा है। हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? साहिबो, आपको साहिब का औहदा दे दिया। हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आगे जवाब लिखा, पढ़िए। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जवाब है कि तू मसीहा पर विश्वास कर ले तो तू उद्धार पाएगा। तू उद्धार तो पाएगा ही पाएगा, तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। एक के बदल जाने से सारा परिवार बदल जाएगा। एक के घुटने टेक देने से आपको नजात मिल जाएगी। आर यू रेडी? आप घुटने टेकने के लिए तैयार हैं? आप उद्धार पाने के लिए तैयार हैं? तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। खुदा का कलाम है, खुदा की बातें, अचंभा न करें। कलाम से लिखी हुई चीजें जो हैं वो आपको बताई जाती हैं।
एक भी खड़ा हुआ बच्चा बुजुर्ग आज उद्धार के लिए अपने आप को खुदा के सामने ले आया तो मेरा यहां खड़े होना जा वो सार्थक हो जाए, वो मीनिंगफुल हो जाए। खुदा के रचने आज का कलाम, आज की बातें ग्रहण योग्य हो जाएंगी। विश्वास के द्वारा खुदा के अनुग्रह से, खुदा की बरकतों से आपका उद्धार हुआ है। मैं नहीं कह रहा, आप देखने की कोशिश करें, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, खुदा का दान। खुदा ने आपको दे दिया, खुदा ने आपको बख्श दिया। इफ्सियों की पत्री है, उसका दूसरा अध्याय है, उसकी 8वीं आयत जो है वो बयान कर रही है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से आप सबका उद्धार हुआ। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। और आगे, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन खुदा का दान है। ये खुदा का दान है, खुदा का वरदान है। और जब दान मिलता है, वरदान मिलता है, तो खुले हाथों से उसे दिया जाता है, उसे कबूल किया जाता है। बंद हाथों में दान नहीं मिलता, याद रखिए, खुले हाथों में दान मिलता है, खुले हाथों में बख्शिश मिलती है, खुले हाथों में खुदा का अनुग्रह आता है। आप हाथ बंद करके पीछे खड़े हो तो कैसे मिल जाए? आपको अपने हाथों को खोलना, खुदा के दर पर आकर के आपको अपनी झोली फैलानी होगी। खुदा ने नया साल आपकी झोली में डाला हुआ, इसे समेट लीजिए, उसकी बरकतों को मान चाहिए, बुरी राहों को छोड़ दीजिए, नई राहों पर चलना जो है वो सीखिए। ये खुदा का कलाम है, खुदा की बातें हैं। स्वर्ग के नीचे कोई और उद्धार करता नहीं सिवाय मसीह। वो एक नाम है, एक आला नाम है। खुदा ने उसे एक ऐसा नाम दिया जो सब नामों से आला। खुदा का कलाम है, खुदा की बातें हैं, आपसे बातचीत हो रही है। नए साल का पहला सोमवार है, नया सोमवार है, आप नए बन जाइए, खुदा की तारीफ में आगे बढ़ते जाइए, नए बनकर नई सोच के साथ उद्धार पाए हुए लोगों की तरह। आखिरी बातचीत है, आज के डिवोशन की आखिरी लाइन बोल रहा हूं। नए बनकर के नई सोच के साथ उद्धार पाए हुए लोगों की तरह सेवा में लग जाइए। आज का दिन, आज का सोमवार, आज साल का पहला, हफ्ते का पहला दिन खुदा को अर्पित, खुदा को समर्पित दिल से, जान से, योद्धा बनकर खुदा की सेवा में लग जाइए। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन मैंने आपको करवा दिया है, अब सेवा आपने करनी है। खुदा आपको बरकतों से मामूल करे, आपको अपनी पहचान में रखे, और आज का दिन जो है आपके लिए मुबारक हो। खुदा सारी बरकतें आपको दे दे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ लें और खुदा के करीब जाएंगे, खुदा से दुआ मांगें।